कर दें मतलब क्या लाइव हो गया। जी भाई सब लाइव कर दिया मैंने। जी 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 क्यों कर दीजिए शुरू। कर दीजिए भाई साहब 5 सेकंड का था कर दो। सबको नमस्कार। इस लाइव प्रोग्राम में उपस्थित सभी वंदनीय मातृशक्ति, भारत प्रेमी सज्जनों, नौजवान साथियों, अपना देश भारतवर्ष है, ये अपनी जन्मभूमि है, भारत मातृभूमि है, भारत हमारी पुण्य भूमि है। दुनिया में लगभग 208 देश हैं, उनमें से भारत की एक विशेष पहचान है। भारत की विशेष पहचान यहाँ के समाज के कारण से है और अपने समाज की विशेष पहचान अखंड रूप से धारा प्रवाह रूप से चल रही यहाँ की श्रेष्ठ संस्कृति और मूल्यों को धारण करने से है। जब तक यहाँ का समाज इस विशेष हिंदू संस्कृति को अपनाता रहेगा, अपने मूल्यों पर कायम रहेगा, भारत के समाज की पहचान दुनिया में श्रेष्ठतम बनी रहेगी। भारत के समाज का व्यवहार इस संस्कृति के कारण से ही है। लेकिन आज अपनी संस्कृति के सामने भी अनेक चुनौतियां हैं, जिनका चिंतन आज के इस वर्ग में हमको थोड़ा करना है। अपना देश भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है, दुनिया में सबसे प्राचीन देश है। अगर सृष्टि संबंध को देखें तो 1,97,29,05,122वां वर्ष अभी चैत्र मास के प्रथम नवरात्रि को प्रारंभ हुआ है। हिजरी संबंध लगभग 1440 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ है। 2020 ईसवी संबत है, तो हम कह सकते हैं 2000 वर्ष पूर्व धरती पर ना मुस्लिम समाज था और ना ही ईसाई समाज था। हमारे इस भारत भूमि में गीता गायत्री गौ को मानने वाला, इस श्रेष्ठ संस्कृति का अनुसरण करने वाला ये समाज लगभग 2 अरब वर्ष से इस भारत भूमि में रह रहा है। अपना समाज इस भारत को राष्ट्र मानता है और राष्ट्र की अवधारणा भी अपने देश में अति प्राचीन काल से है। ऋग्वेद में वर्णन आता है, वयम राष्ट्रे जागरियामः, हम राष्ट्र के प्रति सजग रहें। अर्थात ऋग्वेद काल में भी राष्ट्र की अवधारणा इस समाज में थी। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, यह अथर्व वेद में यह वाक्य आता है। ये धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। इस प्रकार का वर्णन अपने समाज में आता है। 17.5 लाख वर्ष पूर्व रामायण काल आता है, उसमें भी इस धरती को माता मानना यह ऐसा भाव था। जब भगवान श्री राम श्रीलंका विजय करके वापस लौटने लगे तो श्री लक्ष्मण कहने लगे, भैया ये सोने की बनी लंका है, यही क्यों ना रह लिया जाए। तो प्रभु राम जी ने कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गृहसी। हे लक्ष्मण, लंका यद्यपि सोने की बनी है पर हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। इसलिए उन्होंने भी इस भारत भूमि को माता ही कहा है। आगे चल करके अनेकों ऋषियों ने, कवियों ने, संतों ने भारत को माता के रूप में ही देखा है।
अपने देश के अंदर बंकिम चंद्र चटर्जी हुए, उन्होंने वंदे मातरम लिखा है। और यही वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम में देशभक्ति का मंत्र फूंकने वाला, सारे समाज में देश के प्रति समर्पित हो जाने का भाव निर्माण करने वाला ये वंदे मातरम था। उसमें एक पैराग्राफ में वो कहते हैं, त्वम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल बिहारिणी, वाणी विद्यादायनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम, अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुफलाम मातरम। अर्थात बंकिम चंद्र चटर्जी इस भारत माता को अम्बा, जगदम्बा, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती इसका साक्षात अनुभूति करके संबोधित करते हैं। महर्षि अरविंद जो पहले श्रेष्ठ क्रांतिकारी थे, बाद में संन्यास का जीवन जीते हुए वो पांडिचेरी में आश्रम बना करके साधना करने लगे आध्यात्मिक। उन्होंने भी अपनी साधना का आधार अखंड भारत को बनाया था। अखंड भारत में भारत माता की अनुभूति उन्होंने की थी। स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर भारत के विषय में कहते हैं, माता देश की सीमाएं माता के वस्त्रों की तरह होती हैं। जिस तरह से अच्छे संतान ने अपने माता के जन्म की सुरक्षा की, इज्जत की रक्षा करनी चाहिए, वैसे ही उसी समर्पित भाव से देश की सीमाओं की रक्षा होनी चाहिए। देश के क्रांतिकारियों ने भी इस भारत माता को साक्षात जगजननी ही देखा। उन्होंने हिंदुत्व में अपना ध्येय देखा और भगत सिंह, सरदार भगत सिंह जैसे राजगुरु, सुखदेव, लाखों क्रांतिकारी, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, इसको भी माँ के रूप में ही देखा है। इसलिए प्राचीन समय से भारत भूमि को माँ के रूप में देखने का ये भाव आया। ये कैसे आया? तो हमारे यहाँ हम धारणा बुजुर्गों से, ऋषियों से, इतिहास में, पुराणों में पढ़ते हैं, हम सूर्य की संतान हैं। सूर्य के पुत्र मनु है, मनु के इक्ष्वाकु 10 संतानें हुई। उनके पुत्र आगे उप श्रृंखलाएं खुलती चली गई, ऋषि उपऋषि बनते चले गए। 88,000 ऋषियों की यहाँ कल्पना है। उन ऋषियों ने कठोर तप करके अपने जीवन की सुख सुविधाएं छोड़ करके समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के भविष्य को उज्जवल करने के लिए, विश्व के कल्याण के लिए साधनाएं की, खोजें की और जीवन मूल्य, चाहे वो वैज्ञान की दृष्टि से थे, आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से थे, समाज को, पर्यावरण को शुद्ध श्रेष्ठ करने की दृष्टि से थे, उन्होंने सारी खोजें की और वो सारा खोज करके समाज को उन्होंने बनाया, संभाला, विकसित किया। देश को हर क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर ले जाने का उन्होंने काम किया और केवल जो खोजा अपने पास नहीं रखा, मुक्त हाथों से विश्व में बांटा। आज के संदर्भ में कहें तो पेटेंट उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो पूरी धरती को अपना परिवार मानते थे। उन ऋषियों मुनियों ने अपने समाज को बनाया, विकसित किया, संभाला, तभी तो भारत विश्व गुरु कहलाया। भारत ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति की दृष्टि से दुनिया का सिरमौर कहलाया। भारत सर्वश्रेष्ठ समाज को मानने वाला समाज का यहाँ दृश्य उन्होंने खड़ा किया और भारत का स्थान दुनिया में एक शक्तिशाली श्रेष्ठ सभ्य समाज इस नाते, राष्ट्र इस नाते उन्होंने खड़ा किया। इस प्रकार ऋषियों मुनियों की हम सभी संतान हैं, हम सूर्य की संतान हैं और उन्होंने इस समाज के अंदर इस प्रकार का राष्ट्र खड़ा करने का उन्होंने प्रयत्न किया। केवल इतना नहीं कहा, दुनिया के लोगों का उन्होंने खुले हाथों से आह्वान किया। एतत् देश प्रसूतस्य सक्षात अग्र जन्मना स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। हमारे अग्र जन्म ऋषियों मनीषियों ने दुनिया का आह्वान किया, ये दुनिया के लोगों चरित्र का गठन करने के लिए हमारे पास आइए, हम आपको जीवन जीने की दिशा बताएंगे, जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग बताएंगे, जीवन में लौकिक अलौकिक उन्नति का मार्ग बताएंगे। उनका आह्वान किया। स्वामी विवेकानंद अपने देश के देशभक्त महान सन्यासी थे। उन्होंने कहा, भारत पुण्य भूमि है, शेष भोग भूमियां हैं। उनका ये कहना है और हमारे शास्त्र भी ये कहते हैं,
मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति यह जीवन का अंतिम लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए भारत भूमि में जन्म लेना, यह जन्म की इस कड़ी में अंतिम चरण होता है। इस भारत भूमि में आकर के मनुष्य कर्म करता है। अगर वो श्रेष्ठ कर्म करता है तो देवत्व को प्राप्त होता है। अगर कर्म के इस मार्ग से गिर जाता है तो फिर वो अधोगति की ओर चला जाता है। इसलिए भारत में यह कर्म भूमि है। कर्म करके मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। समझने के लिए एक विचार है, हम अपने घर में नौकरी करते, व्यवसाय करते, कृषि करते हैं, धन उपार्जन कर लें तो कभी इच्छा होती है चलो पूरे दुनिया के और भारत भूमि के तीर्थ स्थानों की यात्रा करेंगे, धन लेकर चलते हैं। यात्रा करते हुए जब धन समाप्ति पर आता है तो एकदम मन में आता है वापस अपनी कर्म भूमि में लौटना चाहिए। लौटकर आ जाते हैं, दोबारा फिर मन में इच्छा होती है धन कमा लिया, फिर घूमना चाहिए। इस बार दुनिया के सभी पर्यटन स्थानों पर घूमेंगे। घूमते हुए जब फिर धन समाप्त होता है फिर अपनी कर्म भूमि में जहाँ हम दुकान कर रहे, कृषि कर रहे, नौकरी कर रहे, वहीं लौट कर आते हैं। ऐसे ही भारत भूमि है, यहाँ रहकर हम कर्म करते हैं, दुनिया में कर्म नहीं कर सकते, कर्मों का फल भोग सकते हैं। दुनिया भोग भूमि है लेकिन भारत कर्म भूमि है। लेकिन अपने देश के श्रेष्ठ गुरु महर्षि वेदव्यासी जो सबके पूज्य गुरु कहे जाते हैं, उन्होंने 6 शास्त्र, 18 पुराण, वेदों का, सारे ग्रंथों का संकलन किया। और संकलन करने के बाद भी उनके मन में कुछ कमी रह गई तो उन्होंने भागवत पुराण को लिखा। लेकिन सारे पुराणों का निष्कर्ष उन्होंने एक श्लोक में लिखा है। वो श्लोक क्या है? 18 पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वय परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। सारे पुराणों का निचोड़ उन्होंने 2 बातों में लिखा है कि परोपकार करेंगे तो पुण्य प्राप्त होगा और पर पीड़ा देंगे तो पाप लगेगा। इसलिए गृहस्थ जीवन में आकर, मनुष्य जीवन में आकर प्राणी ने श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। श्रेष्ठ कर्म करने से पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हमारे ऋषियों मुनीषियों ने जो यहाँ व्यवस्था स्थापित की है उस सब का आधार है बहुत श्रेष्ठ कर्म है। मनुष्य अपने श्रेष्ठ कर्म करते हुए जन्म जन्मांतर की यात्रा पार करते हुए वो ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ता है। यहाँ आकर वो गलत काम करता है तो वे उसके कर्म गिरते हैं तो पश्तूप की ओर चला जाता है। हमारे समाज में कहते हैं 84 लाख प्रकार के शरीर प्राणी को प्राप्त होते हैं, उसमें केवल मनुष्य का ही एक शरीर है जो नेक कर्म करके परोपकार का काम कर सकता है। शेष प्राणी परोपकार स्वयं होकर नहीं कर सकते, मनुष्य उनका सदुपयोग कर सकता है या कम अधिक वो कर्म कर सकते हैं, कुछ उपयोग आ सकते हैं, लेकिन स्वयं होकर दूसरे का भला अधिकांश नहीं कर सकते। इसलिए संतों ने कहा मानस जन्म अनमोल है, इसको मिट्टी के भाव से रोलना नहीं चाहिए, गंवाना नहीं चाहिए। एक एक क्षण इस जीवन का प्रभु स्मरण में नेक कर्म करने में लगाना चाहिए। नेक कर्म करने से ही पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार ये हम बोल सकते हैं ये पुण्य भूमि है। प्राणी इस धरती पर आकर जब मनुष्य रूप में जन्म लेता है तो उसको यहाँ के वातावरण से, यहाँ के ग्रंथों के अध्ययन से, यहाँ के महापुरुषों के संगति से उसके मन में एक विचार आता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। इस धरती में जन्म लेकर मुझे इस मनुष्य रूप में शरीर प्राप्त करके मुझे क्या कर्म करना है? केवल खाना पीना ऐश करना है क्या? नहीं, इस जन्म में आकर मुझे इस समाज रूपी खेत में कर्मों की खेती करते हुए, नेक कर्म पर करते हुए श्रेष्ठतम मार्ग पर आगे बढ़ना है, पुण्य अर्जन करना है। केवल स्वयं का नहीं, अपने पूर्वजों के भी कर्मों को और नेक मार्ग पर बढ़ाना है। उनका अगर कर जाए उसको भी दूर करना है श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा, और अपने जीवन को वो सार्थक भी करता है। इस प्रकार यहाँ के वातावरण से इस प्रकार का ये भाव मन में निर्माण, ये सारा भाव निर्माण हो तो हमारे ऋषियों मुनियों ने, संतों ने, पूर्वजों ने यहाँ एक श्रेष्ठ संस्कृति विकसित की है। आज के इस विषय के संदर्भ में अपनी श्रेष्ठ संस्कृति की कुछ बातें मैं अपने सामने रखने का प्रयत्न करता हूँ।
हमारी संस्कृति में श्लोक आता है, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराये का है। इस प्रकार की बातें छोटे मन का व्यक्ति करता है। जिसका हृदय विशाल है वो तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, अर्थात पूरी वसुधा मेरा परिवार है। तभी तो हिंदू समाज के अंदर हर कथा अनुष्ठान के बाद जब आरती होती है, पूर्ण आहुति होती है, तो एक श्लोक वेद का कल्याण मंत्र हम जरूर बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सर्वत्र सभी सुखी रहने चाहिए, सब स्वस्थ रहने चाहिए, कोई किसी प्रकार का गलत भाव उसके सामने नहीं आना चाहिए और समाज का कोई भी प्राणी दुख का भागी ना बने। ऐसा श्रेष्ठ विचार सारे समाज के अंदर ये कथा अनुष्ठान के बाद हम प्रकट करते हैं। ये कल्याण मंत्र है, विश्व के कल्याण के लिए हम भावना रखते हुए इसका नित्य निरंतर स्मरण करते हैं। उपनिषदों में आता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृध कस्य स्वीधनम। इस चराचर जगत में जो कुछ भी दिख रहा है या जो कुछ भी है वो ईश्वर का है, उसमें ईश्वर का वास है। इसलिए त्यागपूर्ण उपभोग करना चाहिए। किसी का धन लेना तो क्या, लेने की लालसा भी नहीं करनी चाहिए। अर्थात जो कुछ भी संसार में दिख रहा है वो सभी के लिए है, मेरे लिए नहीं है। लेकिन दुनिया के अंदर इससे विपरीत विचार है। जो कुछ भी संसार में दिख रहा है वो मेरे लिए प्रभु ने बनाया है, इसलिए खाओ पियो ऐश करो। लेकिन भारतीय संस्कृति तेन त्यक्तेन भुंजिता की बात करती है, उपभोग की बात करती है। गुरुवाणी में विचार आता है, नाम जप कम कर बंड छक। इसमें भी सारी हमारी संस्कृति का सार आता है। परमात्मा का नाम लो, मेहनत से काम करो, लेकिन बांट कर खाइए। ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति हमें शिक्षा देती है कि इस संसार को, इस सृष्टि को कोई विशेष शक्ति चला रही है, इसलिए उसे हम परमात्मा बोलते हैं। उस पर विश्वास रखना चाहिए। और संस्कृति ये भी कहती है कि इस प्राणी का पुनर्जन्म होता है, वो कर्म के आधार पर अपने जीवन को उन्नत करता है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करते हुए वो बार बार उसका मृत्यु तक विश्राम है, जन्म लेता है। इस बात को भारतीय विचार में उत्पन्न हुए सभी मजहब, सभी विचार इस बात को मानते हैं। हमारी संस्कृति कर्म प्रधान है। गीता कहती है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। अर्थात यहाँ मनुष्य रूप में कोई भी जन्म लेगा उसे कर्मों का फल मिलेगा ही। कभी कभी प्राणी दिग्भ्रमित हो जाता है, कोई व्यक्ति दुष्ट व्यवहार करता है लेकिन वो फलता फूलता है। मेरा विश्वास है कि वो फल फूल तो रहा है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल का उपभोग कर रहा है, लेकिन अगले जन्म के लिए अपना बैंक बैलेंस खाली ही कर रहा है। यहाँ तो भगवान श्री राम जी ने धोखे से बाली पर तीर चलाया था सोमनाथ के अंदर। वहाँ हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण को उसी व्याघ्र का तीर लगा था और भगवान कृष्ण ने उनको सांत्वना देते हुए कहा था, पूर्व काल में जो मैंने तीर तेरे पर चलाया था उसका ही प्रतिफल मेरे को यह मिला है। अर्थात भगवान भी इस संसार में मनुष्य रूप में जन्म लेंगे, उनको भी कर्म का फल मिलेगा। इसलिए भारत भूमि कर्म भूमि है। यहाँ आकर मनुष्य ने नेक कर्म करना चाहिए। हमारी संस्कृति जो है माताओं को पुरुषों से उन्नत स्थान देती है। यत्र नार्यस्तु रमन्ते तत्र देव, नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ माताओं की इज्जत होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। जहाँ देवता रहते हैं वहाँ सुख शांति रहती है। यहाँ गौरी शंकर बोलते हैं, सीता राम बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, राधा कृष्ण बोलते हैं। लेकिन घरों में हम व्यवहार में देखते हैं हम ताया ताई, दादा दादी, भाई भाभी बोलते हैं, लेकिन माता पिता नहीं बोलते, या पिता माता नहीं बोलते, माता पिता बोलते हैं। अर्थात माता पिता का उच्चारण भी हम भगवान की ही तरह करते हैं। यहाँ भगवान श्री गणेश जी ने अपने माता पिता गौरी शंकर में सारा संसार देख लिया था। इसलिए माता पिता को हम परमेश्वर का ही रूप देकर यहाँ पर उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उसी श्रद्धा भाव से देखते हैं।
इसलिए माता शब्द को इसने अपनी संस्कृति में बहुत श्रेष्ठ उन्नत स्थान प्रदान किया गया है। इसी कारण से हमारे देश को जीवन देने वाली माता के रूप में हम उनको देखते हैं। वो है गंगा, गीता, गायत्री, गौ माता। इनको माता बोलते हैं क्योंकि ये गंगा, गीता, गायत्री, गौ अपने समाज को जीवन देती हैं। वो जाति नहीं देखती है, वो पूजा पत्ती नहीं देखती है, वो छोटा बड़ा नहीं देखती है, वो सबको जीवन देती है। इसलिए गंगा, गीता, गायत्री, गौ की रक्षा होनी चाहिए। तो पूर्वजों ने परंपरा बनाई, इनको माता कहा है। केवल इतना नहीं, हमारा प्रकृति से नाता जोड़ा है। यहाँ तुलसी को माता बोला है, प्रकृति को माता बोला है और पीपल को ब्रह्मा बोला है। यहाँ दृश्य अदृश्य जीव सृष्टि भी हमारे को देती है, वो भी आत्मा आत्मीय रूप है। इस प्रकार से हमारे समाज में ये एक भाव माता के प्रति ये देखने को हम देखते हैं, मिलता है। हमारे संस्कृति में परिवार व्यवस्था बहुत पवित्र व्यवस्था है। यहाँ खून का रिश्ता रहता है। परिवार में दादा दादी, ताया ताई, माता पिता, चाचा चाची, भाई भाभी, बंधु भगनी, बच्चे रहते हैं। सबका खून का रिश्ता रहता है, आत्मीय संबंध रहता है। केवल परिवार के ही खून का रिश्ता नहीं, तो यहाँ घर में चाहे गाय है, पशु है, कुत्ता है, बिल्ली है, चिड़िया है, चींटियाँ हैं, सबके जीवन की हम सभी चिंता करते हैं। दृश्य अदृश्य जीव सृष्टि के कल्याण का जीवन गृहस्थ जीवन जीता है। गृहस्थ जीवन में आकर प्राणी सेवा, संयम, त्याग, तप की साधना करता है। अतिथि देवो भव व्यवहार करके आयु अतिथि का सत्कार करता है। अपना सुख छोड़कर अतिथि के लिए सर्वस्व अर्पण करने की यहाँ परंपरा चली आई है। ये सारी श्रेष्ठ बातें मनुष्य जीवन के व्यवहार में आ जाए तो हमारे पूर्वजों ने ऐसी परंपराएं विकसित की, ऐसी सभ्यता विकसित की। मेले, त्योहार, रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा, ये उपरोक्त संस्कृति की बातों को जीवन में व्यवहार में उतारने के लिए उन्होंने स्थापित किया है। अपना समाज भिन्न भिन्न मार्गों से ईश्वर की आराधना करता है, जिसे हम पंथ बोलते हैं, मजहब कहते हैं। वो पूजा के मार्ग है। हम किसी भी मार्ग से ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। जैसे बादल बरसते हैं, पानी हमारे को प्राप्त होता है। पानी नदी नालों के द्वारा, बड़ी नदियों में, वो महानदियों में अंत में सागर से मिलने की उत्कंठ चेष्टा से तेज गति से बढ़ता है और अंत में सागर से मिल जाता है। ऐसे भी आत्मा ही शरीर को माध्यम बनाकर कर्म के मार्ग से श्रेष्ठ कर्म करते हुए पूजा के मार्ग से आगे बढ़ती है। इसलिए भिन्न भिन्न पूजा मार्गों से जो प्राणी साधना करता है, अंत में उसी नारायण को वो प्राप्त होता है। इसलिए हमारी संस्कृति में किसी भी मार्ग के प्रति द्वेष भाव रखने का कोई भाव नहीं है। सर्व पंथ समाधर, सभी पंथों का आदर करने की यहाँ परंपरा है। किसी के साथ द्वेष भाव रखने का यहाँ नहीं है। सामंजस्य की भावना है, सद्भाव का भाव है। हम सब भारत माता की संतान हैं, हम सब एक हैं, सभी एक ही ईश्वर की ओर जाने के भिन्न भिन्न मार्ग हैं। ऐसी श्रेष्ठ संस्कृति, समन्वय की संस्कृति, सामंजस्य की संस्कृति, सहकार की संस्कृति, संस्कार की संस्कृति अपने देश में हमारे को धरोहर के रूप में ऋषियों मुनियों की श्रेष्ठ परंपरा से प्राप्त हुई है और ये नित्य नूतन है। युगानुरूप उसी विचार को सामने रखने का ये विचार है। एकम सत्य विपराह बहुधा वदन्ति। सत्य वही रहता है, लेकिन संतो गण समाज का श्रोता गणों के स्तर को ध्यान में रखकर सामने उसी सत्य को परिभाषित करते हैं। युगानुरूप उस विचार को सामने रखते चले आए हैं। इस प्रकार की श्रेष्ठ संस्कृति का प्रभाव अपने ये समाज में बह रहा है। समाज इस संस्कृति के अनुरूप जीवन जीते हुए अग्रसर होता चलता है। इसी तरह से हमारे समाज की विशेष पहचान धर्म के कारण से है। संस्कृति जो है अपने से बाहर जगत में जब मनुष्य है, प्राणी है, प्रकृति है, उसको कैसे देखना, उसके प्रति कैसे व्यवहार करना, उसका नाम है। लेकिन धर्म अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसा रहना है, किस प्रकार से व्यक्तिगत जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, इसके लिए विचार करने का विषय है।
इसलिए धर्म को हम 3 अर्थों में ले सकते हैं। अग्नि का धर्म जलाना है, पानी का धर्म प्यास बुझाना है, हवा का धर्म शीतलता करना है। अर्थात जैसा गुण है वैसा वो प्रकट होता है। कर्तव्यवाचक भी है, माता पिता बुजुर्गों की सेवा करना, जरूरतमंद की सेवा करना, असहाय की सहायता करना, संकट में आ गया उसकी सहायता करना, ये कर्तव्य है। ये भी संस्कारों से ही प्रकट होता है। मनुष्य के जैसे संस्कार है वैसा वो व्यवहार प्रकट करता है। परंतु जहाँ धर्म का सवाल है, धर्म के प्रश्न पर मनुष्य अपने जीवन को बहुत मूल्यवान बना सकता है। मूल्यों को धारण करने से उसके जीवन की कीमत बढ़ जाती है। मेरी जेब में 100 रुपया है तो मैं अधिकतम 100 रुपये दे सकता हूँ, ज़्यादा नहीं दे सकता। लेकिन मूल्यों को धारण करने से 100 रुपये की कीमत अनमोल हो सकती है, लाखों करोड़ों अरबों में आगे भी हो सकती है। वो मूल्य क्या है? तो मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धृति यानी धैर्य रखना, क्षमावान होना। क्षमा बड़े इनको चाहिए, छोटे इनके उत्पाद का हरि को घटी गयो जो भृगु मारी लात। अर्थात क्षमावान होना चाहिए। दम यानी मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। अस्ते चोरी नहीं करना। शौचम मन वचन कर्म से पवित्र रहना। धी विद्या ज्ञानवान बुद्धिमान होना। सत्य बोलना। अक्रोध क्रोध नहीं करना। दशकम धर्म लक्षण। यही धर्म, ऐसा नहीं कहा, इस प्रकार के ये धर्म के लक्षण हैं। आगे चलकर भगवान महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्मा। अर्थात मनोरंजन के लिए, निजी जीवन के सुख के लिए किसी प्राणी को कष्ट ना देना अहिंसा है, कष्ट देना हिंसा है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म। अपना समाज ने इस श्लोक को याद तो कर लिया, रट्टा लगा लिया, लेकिन ये कैसे लागू करना, इस बात को समाज भूल गया। इसलिए इतिहास में हमने बहुत सारी बातें और बहुत सारे कष्ट भी भोगे। इन मूल्यों को धारण करने का एक केंद्रीय विचार है, जिसको आज की भाषा में हम पासवर्ड बोल सकते हैं। जैसे सत्यम परमो धर्म वेद वाक्य है। महात्मा गांधी जी ने भी इस विचार का समाज के सामने बहुत व्याख्यान किया है। परंतु अपने घर में 2:30-3 बजे एक नामी गरामी चोर आ जाए और पूछे, आपके भाई साहब, आपके घर में आपने कल 20 लाख रुपया बैंक से निकाला है, वो कहाँ रखा है? कोडवर्ड और चाबी कहाँ है? मुझे दूसरे भाई के घर भी जाना है। लेकिन अब आपके सामने प्रश्न आएगा, चोर को मैं सत्य बोलता हूं तो मेरा घर तबाह हो जाएगा, उस समय सत्य बोलना है क्या? एक दोराई पर नौजवान बैठा है और वो पूछता है कसाई आकर के, जो गाय के पीछे बर्छा लेकर दौड़ कर आ रहा है, अरे भैया गाय किधर गई? अगर सत्य बोलता है नौजवान तो गाय को काटेगा निश्चित। तो उसमें गौ माँ की रक्षा करना धर्म है, ना कि मैं सत्य बोलता हूँ, सत्यम परमो धर्मा। तो ये सत्य, ये सही नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये धर्म से विचलित होना है। उस समय के विवेक का उपयोग करना है। गाय हमारे जन्म से, पुराण से, अर्थ से, इतिहास से, जन्म से जुड़ी है, इसलिए गौ माँ की रक्षा करना धर्म है, ना कि अपने अहंकार के लिए सत्य बोलना उसमें ये धर्म है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान ही पूछ ले, हेलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके देश में कितने परमाणु बम है, कहाँ रखे हैं, कोडवर्ड क्या है, मेरा टेलीफोन बिल बढ़ रहा है? तो क्या शत्रु को बताना है सत्यम परमो धर्म? उसको तो इतना ही कहना पड़ेगा, समय आने दे, एक एक करके गिन लेना, जब जरूरत पड़ेगी तो आपके सामने आ जाएंगे। अर्थात सत्यम परमो धर्म, इसका विवेक मन में समाज के होना चाहिए। इसलिए संतों ने कहा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सच बोलो, मीठा बोलो, लेकिन ऐसा सत्य जो देश और समाज के हित में नहीं है, वो सत्य नहीं बोलना चाहिए। 2 सगे भाई हैं, एक सेना में जाता है और एक घर में रहता है। युद्ध में सैनिक जो है वो 1000 शत्रुओं को मार कर लौटता है, तो पूरा समाज, पूरी सरकार उसको सर आंखों पर बैठाएंगे, परमवीर चक्र देंगे। लेकिन जो दूसरा सगा भाई उसका घर में रहता है, अपने अहंकार के लिए 10 पड़ोसियों का कत्ल करता है, तो उसको क्या पुरस्कार मिलेगा? उसको तो किसाब और अफजल की तरह नरक में भी वेटिंग लिस्ट लगेगी। उसको तो मौत भी मांग कर नहीं मिलेगी। उसने 10 की हत्या की है, उसने 1000 को मारा।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, हत्वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसि मही अस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। मारा जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा और जीतेगा धरती का उपभोग करेगा। इसलिए हे अर्जुन, उठ खड़ा हो, युद्ध कर। भगवान युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, अधर्मियों को मारने के लिए प्रेरित करते हैं। अर्थात धर्म क्या है? उद्देश्य के अनुरूप कर्म है। किस उद्देश्य के लिए क्या कर्म किया, इसके आधार पर उसका धर्म अधर्म यह पक्ष देखा जाता है। इसलिए मनुष्य ने इस जीवन में आकर के श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। इस प्रकार से ये श्रेष्ठ संस्कृति का यह प्रभाव भारत में है, हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। यह समाज इस संस्कृति या मूल्यों पर जब तक कायम रहेगा, समाज का जीवन अपने लक्ष्य की ओर सहज रूप से निरंतर बढ़ता चला जाएगा और समाज की पहचान एक श्रेष्ठ बनेगी और इसी समाज के कारण भारत की पहचान बनी रहेगी। अपने समाज में इस संस्कृति के इस प्रभाव को बनाए रखने के लिए, समाज श्रेष्ठ मूल्यों का पालन करता रहे, इसके लिए यहाँ एक श्रेष्ठ वातावरण निर्माण करने का काम किया गया है। आदि शंकराचार्य 2500 वर्ष पूर्व, जिनका जन्म केरल में होता है, 8 वर्ष की आयु में वो संन्यास लेते हैं। 4 वर्ष पूज्य स्वामी गोविंद पाद के यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं और 12 वर्ष की आयु में परिव्राजक बनकर पूरे भारत का पैदल भ्रमण करते हैं। देश के उस समय के धार्मिक जितने भी गुरु थे, सबसे धार्मिक शास्त्रार्थ करते हैं और वो दिग्विजय बनते हैं। जब वो शंकराचार्य घूमते हुए काशी पहुंचते हैं तो कहते हैं वहां एक काले कलुटे मलिन शरीर का एक व्यक्ति सामने आया। लोग कहते वो जलाद के रूप में था, कोई चांडाल बोलता है। उनने वो अड़ करके रास्ते में खड़ा हो जाता है। शंकराचार्य के शिष्य कहते हैं निर्गच्छ निर्गच्छ, रास्ता छोड़ो। लेकिन वो व्यक्ति कहता है, अड़कर खड़ा होता है, कहता है पूज्य गुरुदेव, आपका शरीर 5 तत्वों से बना है, मेरा भी 5 तत्वों से बना है। आपके अंदर भी वही ब्रह्म है जो मेरे अंदर है, तो मेरे में आप में क्या फर्क है? और सुना है आप सृष्टि के कल्याण के लिए आए हैं, इस समाज के उद्धार के लिए आए हैं, तो क्या मैं इस समाज में नहीं आता हूं? तो तुरंत शंकराचार्य के अंदर एकदम चेतना सिहरण करके जाग गई। उन्होंने उस चांडाल में भगवान शिव के दर्शन किए और साष्टांग प्रणाम कर दिया और ऐसे बैठ गए जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने महाभारत के उस रथ के दृश्य में हम देखते हैं। उन्होंने कहा, गुरुदेव गलती हो गई, मेरे समाज के इस वातावरण से मेरा मन भी थोड़ा मलिन हो गया था। आज से शेष जीवन का सारा समय मैं समाज में व्याप्त इस छुआछूत को दूर करने में लगाऊंगा। और शंकराचार्य ने समाज के लिए एक नया मंत्र दिया। उन्होंने कहा, जड़ में, चेतन में, जीव में, जंतु में, पशु में, पक्षी में उसी परमात्मा का अंश है। रूप अलग हो सकते हैं लेकिन सब एक आत्म है। सभी दृश्य प्राणियों में उसी परमात्मा का अंश है। इसको अद्वैत कहा और अद्वैत का सिद्धांत देकर शंकराचार्य ने सारे समाज को एकात्मता के सूत्र में पिरो दिया। शंकराचार्य जी ने पूरे देश के चारों कोनों में स्थापित बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिका, रामेश्वर में स्थापित धामों को पुनर्प्रतिष्ठित किया और उनके किनारे 4 शंकर मठ स्थापित किए। केदारनाथ में ज्योतिर्मठ स्थापित किया, द्वारिका में शारदा मठ स्थापित किया, जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ और श्रृंगेरी कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ स्थापित किया। 4 शंकर मठ यानी सन्यासियों को पढ़ाने के, शिक्षित करने के एक विद्यालय हैं। सन्यासी बनते हैं तो उनको भी शिक्षित करने की आवश्यकता रहती है। सन्यासी भी इस अद्वैत के विचार को समाज के घर घर तक, हृदय हृदय तक पहुंचा सकें। तो इसके लिए आज वो 2500 वर्ष से वो श्रेष्ठ परंपरा चल रही है। उन मठों में जो श्रेष्ठतम विद्वान व्यक्ति होता है वो शंकराचार्य की गद्दी पर पहुंचता है। उन्हीं शंकराचार्यों के मार्गदर्शन में आज संपूर्ण समाज जीवन की इस नैया को कर्म पथ से होते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाता चला जा रहा है। आज वो अद्वैत का विचार आम समाज के मन में है। सबके अंदर वही परमात्मा है, इसके अंदर भी जीव है। एकात्म मानव दर्शन, ये हिंदू विचार का एक मूल तत्व शंकराचार्य जी ने सामने रखा था, आज आम समाज के सामने ये प्रकट हुआ है। केवल इतना नहीं, अनादिकाल से भी इस समाज को एकता में जोड़ने के अनेकों सूत्र हैं। हमारे यहाँ कुंभ के मेले लगते हैं, 3 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है।
एक स्थान पर 12 वर्ष के बाद आते हैं। कहते हैं जब समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था, देव असुर अमृत के लिए झगड़ने लगे, तो गरुड़ भगवान विष्णु के कहने से अमृत कलश को लेकर के पूरे देश में वो घुमा। जहां 4 स्थानों पर अमृत छलका था वहां कुंभ के मेले लगते हैं। गत वर्ष प्रयाग में हमने देखा है 2 मास की अल्प अवधि में 25 करोड़ बंधु भगनी नौजवान ने वहां स्नान किया। कैसी सुंदर व्यवस्था वहां पर पहुंची थी। क्या किसी समाज के किसी व्यक्ति विशेष को निमंत्रण दिया था? नहीं, ये आस्था है अनादिकाल से। जब समाज देश भर से कुंभ के मेले में आता है, उसकी धारणा है सभी पाप कर्म वहां आकर धुल जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को देखता है, सब में एक दूसरे के प्रति आत्मीय प्रेम जगता है, हम सब एक हैं, ये भाव आता है। इतना ही अपने देश के अंदर अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, धेया, पुरी तक शिला गया, ये सब मोक्षदायिनी पुरियां हैं। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, काशी ज्योतिर्लिंग में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। लेकिन आज वो भारतीय संस्कृति में, हिंदू समाज के हृदय में जैसी भावना इन स्थानों की है, उनको वैसे प्रतिष्ठित करने की आज आवश्यकता है। माया है, हरिद्वार है, वहां देखते हैं, वहां जाकर तो बिल्कुल ही आध्यात्मिक वातावरण नजर आता है। उज्जैन है, अवंतिका नगरी बोलते हैं, वहां का भी वैसा ही आध्यात्मिक वातावरण है। जितनी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, ये सारी पुरियां, वहां का इतिहास, वहां की वाइब्रेशंस मनुष्य के अंदर उसके कर्म सिद्धांत को जागृत करते हैं। श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, वहां के पूर्वजों का इतिहास जानकर वहां आकर नतमस्तक होकर श्रेष्ठ कर्म की ओर मनुष्य बढ़ता है। इतना नहीं, अपने देश के अंदर अनेकों ग्रंथ हैं। यहाँ वेद हैं, रामायण है, महाभारत है, श्री मद्भगवत गीता है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, त्रिपिटक ग्रंथ है, आगम ग्रंथ है, अनेकों प्रकार के पवित्र ग्रंथ। इनका वाचन करने से मनुष्य उस सारे इतिहास को अंगीकार करते हुए श्रेष्ठ मार्ग की ओर बढ़ता है। इस प्रकार इतना ही नहीं, अपने देश के श्रेष्ठ पर्वत हैं जो रत्नाकर जैसा ही भाव लेकर खड़े हैं अपने देश के अंदर। वो ऊंचे पर्वत ऋषि मुनियों की तप स्थलियों की याद दिलाते हैं, उनकी कर्म स्थलियां हैं। महेंद्रो, मलया, सयो, देवतात्मा, हिमालया, देव, रैवत, गोविंद्यो, गिरीशचारा, बलिष्ठ था। महेंद्र पर्वत उड़ीसा में है, मलया पर्वत केरल में है। जो मलया पर्वत चंदन के वृक्ष के लिए चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रैत भुजंग, ऐसा हम श्लोक बोलते हैं, वो बहुत प्रसिद्ध है। सह्याद्री पर्वत अनेकों कर्म योगियों की भूमि है, वो चाफेकर बंधुओं की कर्म भूमि है, छत्रपति शिवाजी की कर्म स्थली है। उसी ही सह्याद्री पर्वत की ओट लेकर छत्रपति शिवाजी ने हिंदू पदपातशाही की स्थापना 1674 में उनका राज तिलक हुआ था, ऐसी उन्होंने ये स्थापित की थी। उतना नहीं, सह्याद्री पर्वत अनेकों प्रकार की नदियों का उद्गम स्थान भी है। इस तरह देवतात्मा हिमालय तो देवताओं का निवास है। रैवतक पर्वत गुजरात में, विंध्याचल पर मध्य प्रदेश में कहते अगस्त्य ऋषि का ये पुत्र है। अगस्त्य ऋषि ने देखा कि उनका पुत्र विंध्याचल बहुत ऊंचा होता जा रहा है, बहुत ऊंचा हो रहा है, और इतना ऊंचा हो गया कि होड़ लग गई कि मैं सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा उठ जाऊंगा। लेकिन अगस्त्य ऋषि ने देखा कि मेरा पुत्र इतना ऊंचा उठ जाएगा तो भारत माता के 2 टुकड़े हो जाएंगे, यानी वो उत्तर का दक्षिण, दक्षिण का उत्तर समाज नहीं जा पाएगा। तो अपने बेटे को कहते हैं, बेटा नीचे आ जा, नीचे आ जा, नीचे आ जा। और विंध्याचल पर्वत छोटा होने लगा, छोटे होने लगा, बिल्कुल पठार जैसा हो गया। तो अगस्त्य ऋषि कहते दक्षिण में चले गए। उन्होंने कहा बेटा जब तक मैं लौट कर नहीं आता हूं तूने इतने ही रहना। अर्थात कौन पिता है जो नहीं चाहता मेरा बेटा बड़ा हो जाए, लेकिन नहीं, यहाँ भारत भूमि के प्रति भक्ति भाव भी प्रकट होता है। अगस्त्य ऋषि ने कहा मेरा बेटा भारत माता से बड़ा नहीं, इसलिए दक्षिण में गए, लौट कर नहीं आए। वहां जाकर उन्होंने तमिल भाषा दी। कावेरी नदी भगवान से लेकर ब्रह्मा जी से लाकर आज कर्नाटक में बहती है। वो नदी गंगा का ही दूसरा रूप है।
और अगस्त्य ऋषि की भूमिका रामायण काल में भी देश के लिए देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत विश्व के कल्याण के लिए दिए हुए उनका मार्गदर्शन आज भी उतने ही प्रासंगिक है। इसलिए ऋषि मुनियों का सारा जीवन इस भारत भूमि के लिए हुआ है। विंध्याचल पर्वत भी अनेक नदियों का उद्गम स्थान है, वहाँ अनेक तपस्वियों की तपस्थली है। अरावली पर्वत जो राजस्थान के अंदर है, बहुत तो महाराणा और सारी वीर भूमि है। वहाँ की श्रृंखला दिल्ली से शुरू होकर और राजस्थान के अंतिम छोर तक जाती है। एक एक कण वीर भूमि वीरों की गाथा से गूंथा है, उस सारे अरावली पर्वत का है। इसलिए सारे पर्वत हमारे इस समाज को प्रेरणा देते हैं। समाज के लिए तपस्थली बनी ऋषियों मुनियों की धरती श्रद्धा के स्थान है। बलिदानियों की वीर भूमि समाज के लिए श्रद्धा के स्थान है, प्रेरणा देते हैं। उनके जैसा जीवन जीने के लिए हमारे को प्रेरित करते हैं। पंजाब के अंदर गुरुओं की धरती है। गुरुओं ने सतगुरु नानक देव जी से लेकर सच्चे पातशाह दसवें गुरु गोविंद सिंह तक न केवल आध्यात्मिक ज्ञान बल्कि सशस्त्र भी खड़े होकर समाज की रक्षा के लिए खड़े होना है। जब ग्रंथ जलाए जा रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे, तो भक्ति युग गुरुओं ने शुरू किया था और समाज के अंदर नई चेतना खड़ा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा सजाया था। और प्रथम गुरु नानक देव जब उन्होंने देखा बाबर के अत्याचार पराकाष्ठा पर पहुंच गए, जो सबके अंदर उसी नूर को देखते थे गुरु नानक देव, उन्होंने भी भगवान को उड़ाना देकर कहा था, खुरासान खसमाना क्या हिंदुस्तान डराया, ऐती मार पड़ी कुरलाने तय की दर्द न आया। अर्थात इस समाज पर हुए अत्याचार को गुरु नानक देव भी बर्दाश्त नहीं कर सके, दुखी होकर भगवान के तरफ निवेदन करते हैं, इससे समाज को मुक्त करिए। अर्थात चाहे गुरुओं की धरती है, देश भर में चाहे संत नामदेव हैं, समर्थ गुरु रामदास हैं, संत तुकाराम हुए, चाहे चैतन्य महाप्रभु हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, एकनाथ रानडे हुए, एक से एक बढ़ करके जो भी मनीषी इस देश के अंदर हुए हैं, उन्होंने इस समाज को दिशा दी है, एक मार्गदर्शन किया है। जैसी आवश्यकता पड़ी है, इस समाज के उस अखंड सांस्कृतिक प्रभाव को बनाए रखने के लिए, पुण्य प्रभाव को बनाए रखने के लिए समाज में चेतना जागृत की है। जब जब भी इस देश के ऊपर परकियों की सत्ता कायम हो गई है, आध्यात्मिक सत्ता ने गुरुओं के रूप में यहाँ जन्म लेकर, लोगों की इच्छा के अनुरूप जन्म लेकर समाज का मार्गदर्शन किया है, समाज में शक्ति का संचार किया है। इसलिए यह अखंड पुण्य प्रवाह आज भी समाज के हृदय में अंकित है। यहाँ पर गांव गांव में देवी देवताओं के मंदिर हैं, हर गांव में भगवान के मंदिर हैं। गाँव गाँव न देवारे मंदिर सेवे नवाए माता हो, माता मेरी हो, मंदिर तेरा शोभला प्यारा, सेवे करे तेरी पूजा हो। गांव गांव में देवी देवताओं के मंदिर हैं। इस प्रकार से सारा समाज देवताओं के प्रति कृतज्ञ रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें जो अन्न है वो देवताओं से प्राप्त होता है। अब देवताओं को यज्ञ से शक्ति प्राप्त होती है, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न प्राप्त होता है, अन्न से जीवन में शक्ति आती है। यह साइकिल चलता है। तो गीता कहती है जो भी हम ग्रहण करते हैं वो देवताओं को अर्पित करने के बाद ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो देवताओं के चोर कहे जाते हैं। अर्थात यहाँ इस समाज में देवता हर हृदय पर प्रतिष्ठित है। भगवान स्वयं नारायण भी जब से धरती पर अस्त व्यस्त हो जाता है वातावरण, जीवन मूल्यों का ह्रास होता है और दुष्टों का प्रभाव बढ़ जाता है, तो भगवान ने गीता में कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाच दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो उस वक्त में सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्ट प्रवृत्तियों के विनाश के लिए, मूल्यों की पुनः स्थापना करने के लिए, व्यवस्थाएं स्थापित करने के लिए मैं स्वयं जन्म लेता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। आज के युग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य यही काम करने के लिए है। यहाँ पर दुष्ट प्रवृत्तियाँ समाज के अंदर जो हैं वो नष्ट होनी चाहिए। सज्जन शक्ति सब संगठित होकर एक सात्विक शक्ति का रूप लेनी चाहिए, ताकि समाज में कल्याण के काम हो जाएं और मूल्यों की पुनः स्थापना होनी चाहिए। भगवान इस कार्य को करने के लिए स्वयं जन्म लेते हैं।
यहाँ के भारत के चाहे पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, एक एक तपस्थली हमारे स्थान के लिए, हमारे समाज के लिए श्रद्धा का स्थान है। चाहे ऋषियों मुनियों की तपस्थलियां हैं, चाहे बलिदानी वीरों की वो बलिदान गाथाओं की वो भूमियां हैं, वो समाज में शक्ति का संचार करती हैं। यहाँ गंगा, गीता, गायत्री, गौ माता ऐसा तो कहते हैं, लेकिन हम स्नान करते हुए भी सब नदियों का स्मरण करते हैं। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। इसमें देशभक्ति का भाव है। गंगा यमुना उत्तराखंड में बहती है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी, गोदावरी आंध्र में बहती है। सरस्वती नदी कहते इधर हिमाचल हरियाणा के बीच में आदि बद्रिक से निकलती है। कुरुक्षेत्र में बाइफरकेट होती है, एक धारा प्रयाग की ओर, एक धारा राजस्थान गुजरात की ओर जाकर सिंधु में मिलते हुए सिंधु सागर में मिलती है और त्रिवेणी संगम करते हैं। तो गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा मध्य प्रदेश विंध्याचल से निकलती है। सिंधु कैलाश के पास तिब्बत से आकर वो निकलती है और लद्दाख जम्मू से बहते हुए सिंधु सागर में जाती है। कावेरी का मैंने वर्णन किया है, कर्नाटक में बहती है। अर्थात पूरे भारत की ये पवित्र नदियां सभी उस जल में प्रवेश करें जिनमें मैं स्नान कर रहा हूं। अर्थात मैं भारत माँ की गोदी में बैठकर स्नान कर रहा हूं। सुबह उठते हैं तो प्रातः का एक श्लोक हमारे ऋषि मुनियों ने हमको सिखाया है और उसमें पहले कहते कर आग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हाथ के आगे में सरस्वती, लक्ष्मी और गोविंद भगवान कृष्ण रहते हैं। लेकिन ऐसा है क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन इन हाथों के द्वारा हम कर्म करते हैं, नेक कर्म करते हैं। इन हाथों के कर्म से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और गलत कर्म करें तो नरक भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सुबह उठकर हम दिनचर्या प्रारंभ करते हैं तो हम इच्छा प्रकट करते हैं कि इन हाथों से नेक कर्म हो और उससे हमें भगवान भी, सरस्वती भी, लक्ष्मी भी प्राप्त हो जाए। इनसे बढ़कर जीवन में और क्या होता है। स्नान करते तो हम ये मंत्र बोलते जिसका मैंने वर्णन किया, लेकिन उसके बाद जब उठने के बाद चारपाई पर पांव रखते हैं तो भारत माता का स्मरण करते हैं। समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमास्मि। हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने हमको सिखाया है कि भारत माता के कारण हमारा सब कुछ है। इसलिए भारत माता पर पैर रखते समय हम उसका स्मरण करते हैं। ये भारत माता समुद्र तेरे वस्त्र हैं, पर्वत तेरे स्तन हैं, तू विष्णु जिसे हम परम पिता परमात्मा बोलते हैं, विष्णु की पत्नी है। नमस्तुभ्य, तुझे मैं प्रणाम करता हूँ, परंतु मेरी मजबूरी है, तेरे पर पांव रख रहा हूँ, इसलिए मुझे माफ कर देना। अर्थात हमारे जीवन की प्रतिदिन की दिनचर्या भारत भक्ति से है। इतना नहीं, यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 यानी शिव को मानने वाले, चाहे वो केदारनाथ है, विश्वनाथ है, वैद्यनाथ है, ओंकारेश्वर है, महाकालेश्वर है, गृष्णेश्वर है, भीमशंकर है, त्र्यंबकेश्वर है, मल्लिकार्जुन है, श्री रामेश्वर में नागेश्वर है, सोमनाथ है। पूरे भारत में फैले ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। शिव के भक्त जिन भारतवर्ष में सबसे अधिक भक्त है, उनकी इच्छा रहती है इस शरीर से मैं सभी जगह जाकर भगवान शिव के दर्शन करूं, अपना माथा वहां नवा लूं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लूं। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जब समाज जाता है, एक दूसरे को देखता है, समझता है, परिस्थिति को पहचानता है और एकात्मता के सूत्र में बंधता जाता है। 52 शक्तिपीठ हैं और कैसी विशेष बात है, कन्याकुमारी जहां 3 सागर मिलते हैं, हिंदू सागर, गंगा सागर और सिंधु सागर मिलते हैं, वहां पर कन्याकुमारी माता एक पांव पर खड़े होकर शिव जो कैलाश में बैठे आराधना करती है और शिव जी को प्राप्त करती है। अर्थात उत्तर और दक्षिण को जोड़ दिया। जैसे भगवान श्री राम जी ने अयोध्या से चलकर सुदूर दक्षिण तक सारे समाज को जोड़ा, ऐसे भगवान शिव जी ने भी पूरे समाज को जोड़ा है। 52 शक्तिपीठ पूरे भारतवर्ष में, अखंड भारत में फैले हैं। रामेश्वर में भी है, डाकेश्वरी तो बांग्लादेश में है, कहाँ कामाख्या माता है, कलकत्ता में काली है, तमिलनाडु में मीनाक्षी माता है, मुंबई में मुंबा देवी है, दिल्ली में झंडे वाला है, तो हरियाणा में मनसा देवी है। और इतना नहीं, पाकिस्तान में भी पूरे भारत, जिसको अखंड भारत बोलते हैं, उसमें ये सारा शक्तिपीठ हैं।
अर्थात पूरे देश में देवी देवताओं के मंदिर तो हैं ही, 10 अवतारों के स्थान हैं और भगवान शिव शक्ति के सारे मंदिर सभी जगह सारे समाज में आध्यात्मिक चेतना देते हैं। और इतना नहीं, ये पुण्य भूमि भारत है, इसकी रक्षा के लिए भी प्रेरित करती हैं हमारे पूर्वजों की गाथाएं। यहाँ जन्म लेकर मनुष्य नेक कर्म करके पुण्य कर्म करता है। इसलिए तो शुरू में मैंने श्लोक बोला था, 18 पुराणों का निचोड़ है, नेक कर्म करेंगे तो पुण्य मिलेगा। इसलिए प्राणी यहाँ पुण्य कर्म करता है। अगर गांव में रहने वाला सामान्य जन्म में कोई बच्चा जीव को मारता है तो माता बोलती है पाप लग जाएगा। रात को पत्ता तोड़ते हैं, रात को ऐसे नहीं तोड़ते पत्ता, माफी मांग लो अगर बहुत आवश्यकता औषधि के रूप में, नहीं तो ये पाप लग जाएगा। अर्थात पाप और पुण्य और अदृश्य शक्ति देख रही है। तीनों बातों पर आधारित ये समाज नेक कर्म पर बढ़ता है। कोई नहीं देख रहा है लेकिन परमात्मा तो अंदर बैठा हमको देख रहा है। कोई नहीं देख रहा है लेकिन मन तो धिक्कारता तू गलत काम कर रहा है। इसलिए समाज के अंदर आकर पाप पुण्य और अदृश्य शक्ति देख रही है। ये भाव आम जन सामान्य के मन में उभर करके आता है और ये आता है यहाँ की श्रेष्ठ व्यवस्था के कारण से, ऋषियों मुनियों द्वारा बनाई स्थापित सारी व्यवहार की बातों के कारण से। और इतना ही, यहाँ का शिष्टाचार भी मनुष्य को स्वच्छ स्वस्थ रखने के लिए बहुत ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई है। आज कोरोना वायरस का वातावरण पूरी दुनिया में चल रहा था। लोगों को लगता था पाश्चात्य जगत के शिष्टाचार के नियम बहुत अच्छे हैं, उसका प्रभाव अपने समाज पर भी पड़ रहा था। उसके कारण से हमारे पहनावे विकृत हो गए थे। शिष्टाचार पैर छूने की परंपरा गोड्डा प्रणाम पर आ गई थी। कहा रामायण में हम बोलते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पितु गुरु नाव ही माथा। वो माथा झुकाकर प्रणाम करते थे, लेकिन पत्र में तो लिखते पूज्य पिताजी चरण वंदना। जब पिताजी सामने आते तो एक हाथ से गोड्डा प्रणाम करते। ये विकृतियां समाज में खड़ी हो गई थी। है हाथ मिलाने में ज्यादा हम अपने आप को सभ्य मानने लगे थे। एक दूसरे की पप्पी लेने में ज्यादा हम सभ्य मानने लगे थे। दुनिया में जाकर हम भी व्यवहार अपने कई ऐसे आधुनिक विद्यालयों में हम देखने लगे थे बच्चों का। लेकिन जब कोरोना वायरस आया, उन्होंने भारतीय शिष्टाचार की वैज्ञानिकता का पक्ष सामने रख दिया है। दुनिया का समाज भारतीय इस बातों को रूढ़िवादिता से हटकर ये आधुनिक है, अद्यतन है, ये समाज के लिए उपयोगी है, ये पवित्रतम व्यवस्थाएं हैं, ये प्रणाम करते हैं तो एकाग्रता बनती है। ये एक बहुत बड़ा सम्मान का भाव है। इसलिए भारतीय शिष्टाचार भी दुनिया के अंदर ये एक बहुत वैज्ञानिक पक्ष को लेकर खड़ा था। दुनिया इसके बारे में भ्रमित थी, आज वो भ्रम टूट गया है। विवाह शादियों में हमारे यहाँ संस्कार होते थे, 4 वेद खड़ी करके, 4 जो पिलर हैं चारों वेदों को बताते, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों के साक्षी में यज्ञ जलाकर देवताओं के सामने यानी वर माला का ये संस्कार दिया जाता था। लेकिन विकृति ने उन्हें एक स्टेज पर ले जाकर के जूतों के साथ शराबियों के सामने ये वरमाला की ओर बढ़ा दिया था। मैं सोचता हूँ समाज ने इस वैज्ञानिक पक्ष को भी समझना चाहिए। अतिथि देवो भव, ये संस्कृति हमारे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अतिथि के आने पर क्या शराब परोसना चाहिए? क्या ये चीयर्स करना चाहिए? अतिथि तो जान से प्यारा होता है, इसलिए अतिथि का सत्कार भी हमें अमृत देना चाहिए, ना कि जहर देना चाहिए। सारा समाज हमारे आत्मीय है। कृषक बंधुओं में भी पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव हो गया। इस कारण से शाम को सब्जियों का रूप इतना होता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं, इतना बनाकर बेचते हैं। कारण पाश्चात्य संस्कृति ये व्यापार की संस्कृति है, लाभ हानि को देखती है। लेकिन यह समाज मेरे लिए नारायण स्वरूप है, इसलिए इस नारायण को मैं जहर परोस नहीं सकता। दूध बेचते समय क्या मैं पानी का मूल्य लूंगा क्या? ये कर्म है, ये कर्म हमारे जीवन को अच्छा करने वाले हैं। हमारे घर में चाहे बुजुर्ग है, क्या वृद्धाश्रम की संस्कृति वो ठीक है क्या? वृद्धाश्रम नहीं, जिन माता पिता के कारण से हम हैं, हम भी तो उस स्थिति में पहुंचेंगे वृद्ध में, तो क्या हम भी वृद्धाश्रम में जाएंगे? तो क्या ये पुण्य भूमि बनी रहेगी?
नेक कर्म क्या इस दिशा में बढ़ने की प्रेरणा देते हैं क्या? यहाँ तो मरने के बाद भी श्राद्धों में पितरों का स्मरण करके गरीबों को दान दक्षिणा देते हैं। चाहे जन्मदिन है, चाहे शादी का पर्व है, चाहे मरण का प्रसंग है, गरीब दुखी दीन प्रकृति सबके लिए देने की यहाँ परंपरा है, लेने की परंपरा नहीं है। इसलिए भारत माता को अन्नपूर्णा भारत माता ही कहा गया। दुनिया का थका मांदा निराश हताश कोई भी प्राणी भारत में आया है, उसे आश्रय मिला है। मस्जिद बनाकर हमने दिए हैं, चर्च बना के दिए हैं, यहूदियों को आश्रय दिया है। दुनिया के हर प्राणी को भारत माँ के आंचल में आश्रय मिला है, अन्न मिला है, स्नेह मिला है। लेकिन भारतीय समाज को इसकी और शराफत को कुछ लोगों ने कमजोरी समझकर, लेकिन यहाँ के वीरों ने उसका भी उत्तर दिया है। आज देश की इस परिस्थिति को हम समझें, इस भारत भूमि को जिसको हम पुण्य भूमि कहते हैं, अगर हम पाश्चात्य जगत के इस भ्रमित शिष्टाचार से व्यवहार से प्रभावित होकर के व्यवहार करेंगे तो हम देखेंगे दुनिया में क्या हो रहा है। पाश्चात्य जगत का शिष्टाचार ये दोषपूर्ण है, कोरोना का शिकार हो रहा है। भारतीय समाज ये बहुत श्रेष्ठ शिष्टाचार का पालन करता है, स्वच्छता को मानता है, पवित्रता को मानता है। यहाँ के सब रीति रिवाज परंपराएं स्वस्थ रहने के लिए, मन को स्वस्थ केवल तन को नहीं, या मन को भी आत्मा को भी खुराक देने वाले संस्कार हैं। बुद्धि के लिए भी अच्छी साहित्य चाहिए, उससे अपना जीवन मन बुद्धि आत्मा ये चित्त ठीक रहता है तो मनुष्य नेक कर्म करता है। इसके ही पोषण के लिए ऋषि मुनियों ने यहाँ साहित्य रचा है, परंपराएं बनाई हैं, श्रेष्ठ व्यवस्थाएं स्थापित की है। जड़ चेतन में वही ब्रह्म है, इसका आविष्कार करके दुनिया को बताया है। केवल इतना नहीं, दुनिया में ग्रहों चांद सितारे सृष्टि सबके साथ हमारा क्या नाता है ये भी धर्म बताया है। इसलिए जो धर्म के 10 सूत्र हैं वो व्यक्तिगत जीवन से समाज को जोड़ने के सूत्र हैं, समाज को प्रकृति से जोड़ने के सूत्र हैं। जब व्यक्ति समाज और समाज प्रकृति से समन्वय के धर्म के इन सूत्रों से जुड़ा रहता है तो परमेष्टि जिसको हम कहते हैं परमात्मा, उधर जाने का रास्ता स्वयं सहज सरल हो जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात यहाँ पर करी गई है। यहाँ ब्रह्मचर्य जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ और संन्यास जीवन के 4 चरण समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए किए गए हैं। इसलिए ये भारत भूमि पुण्य भूमि है, उसका कारण है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दी गई श्रेष्ठ ये पवित्र नित्य नूतन श्रेष्ठ संस्कृति और धर्म रूपी ये मूल्य हैं, जिनको धारण करके समाज नेक कर्म करता है और कर्म करते हुए जीवन की नौका को आगे बढ़ाता है। इस समाज रूपी कृषक खेत में कर्मों की खेती करके अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ता है। इसका पुण्य स्मरण इस वातावरण से वैसे ही होता है जैसे पिक्चर हाल में जाते हैं तो वहां का गाना और उसका प्रभाव प्रेम प्रसंग दिल दिमाग पर गूंजते हैं। मंदिर में तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो अपने कर्म का स्मरण होता है। इतना ही शमशान भूमि में जैसे वैराग्य जगता है, सत्य तो केवल यही है, ऐसे भारत भूमि का श्रेष्ठ पवित्र वातावरण हमारे समाज को एक नई और सही दिशा में आगे बढ़ाता है। ये भारत हमारी पुण्य भूमि है, ये भाव समाज के अंदर निर्माण होता रहे, इसके लिए श्रेष्ठ विद्वान विद्युत जनों ने यहाँ पर आ रही हरास को गिरावटों को रोकते हुए समाज को एक नई दिशा देने के लिए अद्यतन इस वातावरण में इन व्यवस्थाओं को ठीक करते हुए तेज गति से काम करने की आवश्यकता है। विश्व व भारत के इस विचार को जानना चाहता है, भारतीय संस्कृति को अपनाने की ओर वो सोचने पर मजबूर हो रहा है। हम विश्व की संसार की अपेक्षा को पूर्ण करने की क्षमता धारण करने वाला ये समाज बना सकें, ये आज समय की आवश्यकता है। इस धरती पर तो जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। स्वर्ग में रहने वाले इसमें खेलन को ललचाते, 3 लोक में इसकी महिमा के गुण गाए जाते।
पाकर इसको स्वर्ग लोक के सब सुख जाते भूल, ये भारत भू की धूल। अर्थात देवताओं ने भी ईश्वर प्राप्ति करनी है तो उनको मनुष्य रूप में जन्म लेकर भारत भूमि में ही आना पड़ेगा, और वो भी कर्म करके फिर अंतिम पड़ाव में ईश्वर प्राप्ति की चाह मन में रहती है तो ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं। जिसने भी लक्ष्य प्राप्त करना है, अंतिम पड़ाव ये भारत भूमि है, ये भगवान की प्रिय भूमि है। यहाँ के समाज ने अपने आप को इस बात से आनंद महसूस करना चाहिए, गौरव महसूस करना चाहिए, और श्रेष्ठ कर्म करते हुए दुनिया के लिए एक आदर्श अनुकरणीय समाज बने, ऐसा जीवन जीने वाले यहाँ समाज खड़े होता चला जाए। श्रेष्ठ सज्जनों ने अपने अनुकरण से इस पुण्य भूमि के पुण्य प्रभाव को बनाए रखना है। जो अंग भारत माँ के कट गए हैं वहाँ पर भी इस विचार का संचार हो, इस दिशा में भी बढ़ना है, इस पुण्य स्मरण को भी भूलना नहीं है। भारत हमारी पुण्य भूमि है, ये हमारा परम सौभाग्य है। बस इतना ही पुण्य स्मरण कराने के लिए मैंने आपके सामने ये विचार रखा है। आपके हृदयों में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हुआ मैं इस कथन को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।